चलो देखो, इसको मैं दो के बताया था स्थानीय मान, दो के स्थानीय मान बताए थे निकालने के लिए। दो के स्थानीय मान कितना हो जाएगा? दो। एक और दो है, इसको निकालेंगे स्थानीय मान। 1 2 3 4 5 तो 5 गो जीरो, 5 गो जीरो तो कितना हो जाएगा? 2 पर 5 गो जीरो बैठा देंगे। निकालना है योगफल। तो योगफल के लिए क्या करेंगे? दोनों के जोड़ देंगे। अगर इसको जोड़ेंगे तो ढेर जोड़ने में गलती किया है। गलती क्या किया है कि नीमन से देखा है, 2 2 4 1 5 गो है ना, एक बाद 2 लिख दिया है, सब ऐसे कर दिया है। देखो एक बाद 2 लिख दिया है, ये गलती है। ये हो जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ न जुटेगा, ये कहाँ स्थान पर जुटेगा, तो लिखना गलती है। ये वाला सही है। फिर अगर का देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में 2 का अंतर कह रहा है, तो 2 का 2 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें अंतर पूछा। अंतर इसको घटाएंगे, इतना होगा ना, तो ये हो गया, अंतर आ गया। अब है गुणनफल। चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, चौथा नंबर क्वेश्चन है गुणनफल। तो गुणनफल 7 के निकालने का रहा, 7 के निकालेंगे कितना आएगा? यानी कि 70। फिर यहाँ एगो 7 है, 7 के 1 2 3 4 5 6, तो 6 को बिठा देंगे 7 पर 6। देखो अब गुणनफल निकालने के लिए एक उपाय बताते हैं। सब गुणनफल किया है ऐसे करके, ऐसे जाकर किया ना जी, ऐसे ना किया है। ऐसे करेंगे तो देखो कितना बड़का को है, ज्यादा टाइम लगेगा। 0 रहे चाहे 1 रहे, खाली 1 रहेगा चाहे 0 रहेगा, एकरा में गुना करने में आसान हो जाता है। कैसे? जो देखो एकरा में कुछ नहीं करना है, ई वाला 7 से ई वाला 7 में गुना करो। 7 से 7 खाली अंक लौक रहा है, बाकी 0 है, तो 7 से 7 में गुना करेंगे 49। और जो गुना में 0 जुट जाता है, गुना में 0 जुट जाएगा, घटा भागा रहेगा ना तो गुना अति 0 घट जाएगा। यहाँ पे भागा रहता तो 0 घट जाएगा, गुना रहेगा 0 जुट जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6 है, 1 7, 7 को बैठा देंगे, 7 को बैठा दिए। उसी तरह से ये वाला निकालना है, इसको 7 के हो जाएगा 70, इसको निकालेंगे 7 के 2 4 6 हुआ है, इसको भागफल निकालना है, भाग देना है। तो भागफल कैसे निकलेगा? तो इसको देखो 7 से 7 भागा देंगे 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, बच गया 2 2 4 1 5। हाँ बस, कुछ नहीं। मतलब कि डायरेक्ट अंक में भाग देंगे, 0 रहेगा, ये भागा में घट जाएगा और गुना में जुट जाएगा, खाली 0 वाला रहेगा। ऐसे 0 से गुना करेंगे तो करे में भाग में बड़ी भाग पड़ेगी, कितना दूर तक करते जाएंगे, ज़्यादा स्पेस लगेगा। इसलिए 7 से 7 में क्या चाहिए? गुना में देखो, गुना में क्या करना है कि 7 है, 7 में 7 से अंक से करना, पीछे 1 रहेगा, अगर ऐसे ना पीछे 1 रहेगा ना तब नियम नहीं लागू होगा, ये ध्यान रखना। 0 बीच में नहीं आना चाहिए, जैसे कि बीच में है ना, बीच में नहीं आना चाहिए। 0 हमेशा सब घड़ी किनारे में आना चाहिए। किनारे में रहेगा तो अंक से अंक में गुना करेंगे, बाकी 0 जितना रहेगा उसको जोड़ देना है। गुना में याद रखना, गुना में 0 के जोड़ना है, भागा आएगा, भागा में 0 के घटाना है। अंक से अंक हो गया, 1 आ गया,
देखो एकरा में के गो था 6 गो आ एगो यहाँ था 6 गो में से एगो गया 5 गो ठीक ना। तो भागा में 0 घटाना है और गुना में जोड़ना है ठीक है। हाँ ई बटी जे को 0 रहेगा एकरा में से घटा देना ठीक ना। ठीक है हो गया। चलो देखो अगला क्वेश्चन बनाओ यहाँ CW यहाँ पे बनाओ। चलो ये क्वेश्चन ये है क्वेश्चन आगे जाए। सांद्र चलो एगो में है 8 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करें। इसमें है 5 और 3 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करें। गुणा को इसको जल्दी से चलो देखो गलती बनाया सर। इसको में 8 हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 8 इंटू 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा। 1 पर 5 और 8 पर 5 ये तो सब कोई सही बनाया है लगभग लगभग। गुणनफल बराबर हो जाएगा 30 गुने 8 8 या 64 और 5 गो 0 ये तो सही है सबका। अगला देखो इसको में 5 के निकालना है 3 के निकालना है। 3 के निकालेंगे 2 गो 0 300 5 के निकालेंगे 5 पर 5 गो 0 अब इसका निकालना है योगफल जोड़ना है। योगफल निकालना है इसका। देखो इधर योगफल जोड़ना है रे गधा। ये का किया है कि 5 3 8 जोड़ दिया। ये 300 है 5 लाख तो अंतर ही नहीं बुझा रहा है। ये बताओ कि 100 रुपया में तोरा 1 रुपया देंगे तो 200 हो जाएगा से बताओ। ये 101 होगा। ये इन्हें ना जुटता है घाटबो करेगा तो इन्हें घटेगा जुटबो करेगा तो इन्हें जुटेगा। एक है इकाई स्थान पर ना है कि इधर जोड़ देगा। वैसे तो 100 रुपया देंगे और फिर 4 रुपया दे के कहेंगे कि लाओ 500 देगा हमको देगा मुझे। जोड़ दिया उधर इधर नहीं जुटेगा तो 0 के 0 देखो यहाँ ऐसे जोड़ता है। एकरा में 300 जोड़ना है। 0 पहले का स्थान पर है 0 दूसरा का स्थान पर है फिर 0 फिर तीसरा का स्थान पर है 3 फिर डबल 0 है ऐसे रह जाएगा 5 ऐसे ही जुटेगा ऐसे ठीक ना। चलो अगल का बनावो देते हैं। शांत रहो देखो अगल का क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3 के तीन और 5 के स्थानीय मानों का अंतर निकालें। अंतर निकालें या ज्ञात करें। चलो इसको बनाओ जल्दी से।
तुम देखो इधर आया फिर। देखो 3 और 5 का स्थानीय मान क्या रहा है? 5 का स्थानीय मान निकालेंगे कितना आएगा? 2 2 4 50,000 आ जाएगा। 3 के निकालेंगे 2 2 4 2 6 1 7। इसका ये 2 लाख 3 लाख चाहिए। अब इसको अंतर करना है, घटाना है। घटावे में सब फिर वैसी गलती किया। एक बाद कोई लिख दिया है नहीं, बार बार समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। हाँ मैं लिख दिया। इसको में से 50,000 के ई 0 से 0 घटाएंगे 0, ई 0 से ई 0 घटाएंगे 0, ई 0 से ई 0 घटाएंगे 0, ई वाला 0 से ई वाला घटाएंगे 0, ई वाला 5 से पैंचा लगाएंगे से तो 10 में से 5 गया 5, ई बच गया 9, ई भी बच गया 9, 3 में से एक पैंचा गया था 2। सही है सर, सही है ठीक सर, है, यस सर सही है। चलो अब अगला देखते हैं। सही है सर, बस। अब अगला देखेंगे। स्थानीय मान क्लियर हुआ हैं? यस सर, स्थानीय मान क्लियर हो गया ना? यस सर। अब चलते हैं वास्तविक मान की ओर। वास्तविक मान, वास्तविक मान को क्या है? इसको बोलते हैं अंकित मान भी। क्या बोलते हैं? अंकित मान। अंकित मान, वास्तविक मान, अंकित मान, ठीक है। यस सर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे प्लेस वैल्यू। इसको एक नाम और है, कौची? फेस वैल्यू। इसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं, इसको फेस वैल्यू, ठीक ना। इसको रियल नंबर भी बोलते हैं, वास्तविक मान भी बोलते हैं। अच्छा, इसको लिखित यानी कि एमआरपी जिसको कहा जाता है वो वैल्यू भी होता है, ठीक ना। तो चलो देखो वास्तविक मान किसको कहते हैं। से वास्तविक मान देखना है 6 7 8 5। इसको में हमको वास्तविक मान निकालना रहे तो 5 के वास्तविक मान 5 आंसर, 8 के वास्तविक मान 8, 7 का पूछेगा 7, 6 का पूछेगा, यानी कि जितना के जहाँ भी रहे कानून रहे जितना पूछ देवे वही आंसर हो जाएगा। वास्तविक मान में कानून कुछ रहे हमेशा आंसर वही हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया क्या? वास्तविक मान। क्वेश्चन बनाओ इसको पे, इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। पाँच और 4 का वास्तविक मान निकाल लें। तुम लोग आंसर बताओ ऐसे ही बिना लिख ले डायरेक्ट। 7 5 4 3 में 5 के वास्तविक मान कितना आएगा? 5, ठीक है। 4 के वास्तविक मान कितना आएगा? 4, सही है दोनों, ठीक। ये हो गया ना। आप दोनों के एक साथ मिलाते हैं, इसको नहीं में पहले यहाँ से उतारना उसके बाद ऊपरे वाला उतारना, ठीक ना। मिटारेगा नहीं सर, इसको नहीं मिटाएंगे, नोट कॉपी पे ना सर। उसका मुंह उतारो, पहले इसको उतारना फिर इसको, और बाद क्वेश्चन यहाँ देखो अजीबो गजीब है। अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो देखो इधर, ये ऊपर याद करें। ये तो ऐसे आंसर होगा 60 बड़ा सर। चलो देखो सब के सही है। हाउ के क्या निकालना है? वास्तविक मान एगो हो गया, एगो स्थानीय मान। ये विचार लो
तो सारा नीचे निकाल दो उसको खोलने में इसमें इसको ये ऊपर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर रहे चाहे नीचे रहे। ये ज़्यादा जीरो दे दिए लगता है। 6 ठीक है, अगला देखो एक क्वेश्चन और सर योगफल करेंगे तो जीरो के घटा देंगे। ये को जीरो के घटा देंगे। हाँ योगफल में कहना जीरो घटा है। अब तो एकरा में जोड़े हैं, एकरा से ही जीरो जोड़ेगा, जीरो ये गुना भागा थोड़े ना है कि घटाना है। चंदन की लकड़ी मैंने ए सांद्रा चंदन की लकड़ी दे तो ना सुने जरा ये सारे ने 75 पड़ेगा। सात के वास्तविक मान का अंतर निकालो। अंदर बनाओ, इसके बाद एक छोड़ देंगे। चलो देखो, 7 के स्थानीय वास्तविक मान 7, 7 का स्थानीय मान 2 2 4 कितना आएगा। इसका अंतर निकाले हैं। अंतर मतलब क्या होता है? घटाओ। अंतर मतलब घटाओ। तो देखो एक चीज देखना है यहाँ, अंतर निकाले का है, ढेर के कहते हैं ना निकालने के लिए। जैसे कि कहें कि 4 और 5 के अंतर निकालो, तो 4 5 के अंतर आंसर 1 भी आएगा और -1 भी आएगा, और दोनों के दोनों सही है, गलती काट नहीं सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ज्यादातर अंतर निकालने के लिए कहेगा स्थानीय मान या वास्तविक मान में, तो ऑप्शन भी देखना है। और प्लस में सबसे बड़ी बात कि दो अंतर लिख देंगे, मान का अंतर निकाले, बोलो ना सर, सुनो नहीं अंतर निकाले। तो इसका मतलब है कि हमेशा जब भी अंतर रहेगा स्थानीय मान वास्तविक मान में निकालने के लिए नहीं दे रहेगा कि किसको में से कौन घटाना है, तो ज्यादातर घटाव कहाँ होता है? बड़का में से छोटका। इस बात को याद रखना, नहीं दे ले रहेगा कि किसको में से किसको घटाना है, तो कितना में से घटाएंगे? बड़ा में से छोटा वाला को घटाएंगे। तो बड़ा 70,000 था, उसको में से 7 घटाए तो 6,900 कितना बचा? 69,993। ठीक ना, चलो ठीक है, सबके सही है हालांकि, ठीक ना। अब HW दे रहे हैं, HW उतारो। HW में कल के होमवर्क में रहेगा 4 3 9 0 6 7 5 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा? सात के स्थानीय देखो, जातीय मान का मतलब ये होता है क्या चीज? वास्तविक मान। इस बात को याद रखना, क्या होता है? जातीय मान मतलब वास्तविक मान। वास्तविक मान, या फिर वास्तविक मान।
सर तो उसको अंतर भी ना निकालेंगे। हाँ लिखा है क्वेश्चन। शांत रहो और जरा। कौन सी छोटी छोटी संख्या 3 जोड़ी जाए योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित हो जाए। चौथा नंबर क्वेश्चन है संख्या 2 3 4 5 यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो खाली स्थान के स्थान पर क्या अंक होगा, यानी कि खाली जगह पे कौन सा अंक रहेगा। 5वां नंबर है संख्या 1 4 3 8 6 5 किस अंक से विभाजित है, अंक से विभाजित है। चलो देखो इधर, इसको में 9 के पहिलका में 9 के स्थानीय मान पूछा है, ठीक है। दूसरा में स्थानीय मान जातीय मान पूछा है। इसको में पूछ रहा है कि कौन सा संख्या जोड़े कि जो 3 से भाग लग जाए, 3 से इसको भाग देना है, ठीक ना। 3 से भाग देना, भाग देख के देखना है कि कैसे जुड़ जाए। इसको में भी खाली स्थान पे 1 बैठाना है, 9 से भाग देना है, 2 बैठाना है, 9 से भाग देना है 3, यानी कि जितना बैठा करके कट जाएगा वही आंसर हो जाएगा। और इसको एक सीधा उपाय भी बताएंगे, शॉर्ट तरीका बताएंगे, ठीक ना, कि जिसको से हमको पता चल जाएगा कि कौन 9 से कटेगा, कौन 10 से, कौन 11 से, कौन 3 से, कौन 4 से कट जाएगा, ठीक। तो इसको बताएंगे और अच्छा तरह से। अभी क्या करना है, इसको भाग दे के बनाना, उसके बाद में इसको शॉर्ट बताएंगे, ठीक ना। ठीक। दूसरका में है 7 के स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान के मतलब वास्तविक मान निकालना है, ठीक ना। दोनों को निकाल के अंतर निकालना है।